कैसे लग रहा है सभी को? कैसे था मॉर्निंग का सेशन? थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ। तो अभी हम वही आगे का कवर करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग ग्रुप थे ना, एक जो ऑलरेडी हो चुके हैं प्रेग्नेंट और जो दूसरा अभी बनने जा रहे हैं। तो फिर हमने सोचा दोनों को कुछ सेशंस होंगे वो कॉमन होंगे, जैसे एम्पावर करना है स्वयं को, है ना, मेडिटेशन का सेशन तो कॉमन होगा, लेकिन ये साइंटिफिक सेशन, एक्टिविटी सेशन हमने कस्टमाइज आपके लिए रखा। तो आज हम विशेष देखने वाले हैं कि जो आप जिसके लिए हमारे पास आते हैं ना, सभी का सपना है माता पिता बनने का। तो वो अपना का जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो, उसके लिए हम अपने तरफ से जितना जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आपके साथ शेयर करें। बाकी मेडिकल एंगल से जो जो दवाइयाँ देनी है वो तो हम नीचे देते ही है, लेकिन जैसे अभी वीडियो भी हम देख रहे थे कि प्रेगनेंसी कैसे होता है, तो उसके लिए एक स्त्री बीज चाहिए, एक स्पर्म चाहिए, पुरुष बीज चाहिए। अभी जैसे बारिश का मौसम है तो अभी हम सभी खेती लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सॉइल को तैयार करेंगे और फिर उसमें सीड डालते समय भी हम देखेंगे ना, अच्छी क्वालिटी का सीड डालेंगे तभी जाकर हमें अच्छा वो बीज आएगा और फिर अच्छा फसल आएगा। तो उसमें दोनों चाहिए, सीड और सॉइल, है ना। जैसे यदि हम कपड़ों को देखें तो सीड भी अच्छी क्वालिटी का हो, सॉइल भी अच्छा हो, और उसके बाद फिर वो सीड जो है वो फलीभूत होता है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो यहाँ अभी सीड की क्वालिटी को अच्छा कैसे बनाएंगे, वो तो मार्केट में मिल जाता है, यहाँ तो अपने शरीर में बनता है। तो वो अपने शरीर से जो हम खा रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके ऊपर बनेगा। तो ऐसा क्या है कि जिससे हम हमारे जो स्त्री बीज को और पुरुष बीज को, है ना, एक को और स्पर्म को अच्छे क्वालिटी का बनाए, ताकि जिससे होने वाला जो एम्ब्रियो है ना, जो बेबी है, भ्रूण है, वो अच्छे क्वालिटी का होगा। तब वो अच्छे क्वालिटी का है, तब वो जाकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होगा। तो यही प्रोसेस को हमें थोड़ा सा समझना है ना। ये प्रॉब्लम्स अभी काफी बढ़ रहा है। तो ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हो गया है। हमारी लाइफस्टाइल ऐसे है, डाइट में चेंज हो गया है, हमारा एक्सरसाइज नहीं होता है, हम अच्छे से नींद नहीं करते हैं ना, स्लीप पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये सभी का असर कहाँ हो रहा है? वो कहीं ना कहीं, इसीलिए साइंस यदि इतना सारा तरक्की कर रहा है, इतनी सारी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, उसके बावजूद भी जो अभी इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट है, एक तो नेचुरल है, नेचुरल के लिए हम आपको एडवाइस करते हैं। दूसरा है जो अभी हम वीडियो देख रहे थे, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, है ना, सीमेन को हम वॉश करके अंदर छोड़ते हैं। तो नेचुरली भी आप जैसे हिंदू मूवी के जैसा नहीं है कि रिलेशन रखे और प्रेगनेंसी रह गई। क्या होता है, 10 में से 1 को कंसीव होता है, तो 10% ही रिजल्ट है। जब हम सीमेन वॉश करके भी अंदर छोड़ते हैं तो 10 में से 2 लोगों को 20% है। फिर हमको क्या लगता है, अभी हम ट्रीटमेंट ले रहे तो तुरंत होना चाहिए, तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि उसका रेट ही उतना है। अभी हम जब IVF करते हैं तो हमने पूरा बेबी तैयार किया, उसके बाद भी वो अंदर इम्प्लांट होगा नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। काफी सारे फैक्टर्स उसमें भी अफेक्ट करते हैं, तो उसका भी 4 to 6% है, मतलब 10 में से 6 लोगों को रहेगा। लेकिन जो 2 लोगों को IUI में रहेगा या नेचुरल में 1 को रहेगा, वो आपका नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा कोशिश होनी चाहिए। तो हमारा एफर्ट जो है आपका, हमारा 100% होना चाहिए। रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा एफर्ट्स ही 100% नहीं होगा तो नेचुरली रिजल्ट हमें उतना नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को समझेंगे तो हमारा लक्ष्य है कि आप सभी का ये जो सपना है माता पिता बनने का, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। और इसी सपने को पूरा करने के लिए ये हमने फिर सोचा कि कभी कभी क्या 3-4 सेशन हमको लेने होते हैं, उसमें से फिर क्या होता है, कभी आपका एक सेशन अटेंड होता है, एक मिस हो जाता है, फिर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचती। तो हमने सोचा ये हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि 1 डे का यदि हम करते हैं वर्कशॉप जैसे पूरा दिन का, तो क्या उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए हमने आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं 1 डे ये वर्कशॉप रखा है, जिसमें आज हम यही देखेंगे कि जैसे अभी मॉर्निंग में आपको एक्टिविटी लिया, ताकि पूरा जैसे सिर्फ नॉलेज थ्योरी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो अभी हम इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, कैसे एग्जैक्टली नेचुरली प्रेगनेंसी होती है, फिर नहीं होती है तो आगे के लिए IUI IVF क्या करना है, उसके लिए अभी हम देखने वाले हैं। ये किसके साथ आया है?
अच्छा, इसको ऊपर बिठाएंगे एक्टिविटी में, क्योंकि ये सेशन सुनने से वो एक्टिविटी करेगा तो ज्यादा बेटर है। ये लेके जाएगा उसको कहाँ, वो बैठेगा वहाँ पे। छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये सभी अभी से देखना, ऊपर का एक्टिविटीज अच्छा एंजॉय करेंगे वो लोग। उनको लेके जाइए, सिस्टर के साथ देखो। तो हम देखने वाले हैं इस प्रोसेस को, और फिर लंच होगा आप सभी का। लंच के बाद फिर थोड़ा सा एक 15 मिनट्स ब्रेक लेंगे, और फिर हम लोग कैसे हम स्वयं को शक्तिशाली बनाएं ताकि फिर हमारा जो क्वालिटी है एक का, उस फॉर्म का वो क्वालिटी अच्छा हो, और जिससे एम्ब्रियो अच्छा क्वालिटी का हो, उसके बारे में देखेंगे। फिर थोड़ा म्यूजिकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करेंगे। तो जब ये सेशन होने के बाद हम ऊपर जाएंगे तो हम ऊपर ही रहेंगे, फिर नीचे कोई सेशन नहीं है। फिर हम सभी इकट्ठा भोजन भी करेंगे, इकट्ठे आगे के पूरे सेशंस हमारे इकट्ठे होने वाले। तो यह आज का पूरा दिन का शेड्यूल है, 6 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोपहर को जैसे लंच के बाद एक 10-15 मिनट आपको जैसे रेस्ट करना है, माताएं बहनें हमारी लेडीज रेस्ट करेंगे, भाई लोग नीचे थोड़ा सा चक्कर लगाकर आएंगे। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये नेशनली रन होता है। ये प्रोजेक्ट हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन से, आपने शायद सिस्टर शिवानी को टीवी में देखा होगा, और फिर हमारे फॉक्सी मना जो गायनेकोलॉजिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन है, ईसार जो IVF इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट की जो डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये दोनों के प्रेसिडेंट और ये सब ने हमने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जो मैं नेशनली कोऑर्डिनेट करती हूँ। तो जैसे मैं आप सभी को बता रही थी कि इसका इंसिडेंस है वो सिर्फ जैसे 10% है, IUI का 20% है, और IVF का 40 to 60% है। तो ऐसे हम क्या स्टेप्स ले जिससे हमारा ये सक्सेस रेट बढ़े, ये आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें लाइफस्टाइल का काफी बड़ा रोल होता है, डाइट, स्लीप, म्यूजिक, एक्सरसाइज। तो इसके हम लोग डेली ऑनलाइन सेशंस भी लेते हैं, क्योंकि ये पूरा एक 1 मंथ का हमने आपके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो आज भी एक दिन में हम पूरा कवर नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप समय निकाल कर जो डेली इसके ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ये डेली आपको सेशंस देखने हैं। जैसे आगे शायद आएगा, तो वो डेली सेशंस आपको देखने हैं। तो आपके फाइल में मीटिंग आईडी और पासवर्ड जूम का दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सपोज 8 to 9 आप ज्वाइन नहीं कर सकते, या संडे मॉर्निंग में 11 बजे रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। लेकिन वो देखना जरूरी है, ताकि फिर हम ये सभी डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में और डिटेल वहां पे सुन सकते हैं, क्योंकि एक दिन में ये पूरा 1 घंटे में हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो थॉट्स है, इमोशंस है, उसका काफी असर होता है, और ये साइंस ने प्रूव किया है, क्योंकि ये हमारा फीमेल या मेल का एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। जो हम सोचते हैं उसका जो इफेक्ट है वो हमारे सिस्टम्स पे पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली। तो जैसे यदि मैं फीमेल की बात करूं तो ओवरीज बना, ये यूट्रस है, ओवरीज है, फैलोपियन ट्यूब है, जैसे मैंने आपको ओपीडी में भी दिखाया था। और फिर वहां से ओवरीज से हमारे इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे फिर एक का जो ग्रोथ है, एक की क्वालिटी है, थैली के अंदर का लेयर जो है यूट्रस का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका कितना थिकनेस है। तो इसीलिए यदि हम निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसका नेचुरली असर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे होता है। मेल में होगा तो स्पर्म्स पे इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये सभी परफेक्ट होना चाहिए। तो हमें थोड़ा मेडिटेशन के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। और मेडिटेशन का असर सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, हमारे जो पूरे शरीर के ऊपर उसका असर होता है। जैसे यदि आप बहुत शांत रहते हैं तो आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करते हैं। सिंपल आप सोचो, जब भी आप गुस्सा करते हैं तो क्या हो जाता है, आप हाफना चालू करते हैं, फिर आप बोलते हैं आप सभी अभी चले जाओ, मुझे शांति से बैठने दो। तो आप धीरे धीरे आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो नॉर्मलाइज होता है। जब आप खुश होते हैं तो क्या होता है, हार्ट को एनर्जी मिलती है ना। इसीलिए जो लोग खुश नहीं रहते उनमें हार्ट अटैक का रेट ज्यादा होता है। जब आप खुशी से, मतलब जब आप प्यार से रहते हैं तो आपका हार्ट एनर्जाइज होता है, और खुशी से आपके पेट को एनर्जी मिलती है। इसीलिए खुशी जैसा खुराक नहीं कहा जाता है। तो ये सभी जो हमारे वैल्यूज है उसका क्या होता है, इफेक्ट हमारे मन के ऊपर और मन से हमारे शरीर के ऊपर। इसीलिए माइंड बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, तो ये सभी के हमने वीडियोस बनाए हुए हैं।
वो वीडियोस की यूट्यूब लिंक भी हम आपको भेजते हैं। उसको क्लिक करने से पहले आपको नंबर सेव करना होता है, जिस हॉस्पिटल नंबर से आता है, ताकि वो लिंक्स भी क्लिकेबल होते हैं। तभी आप ये सभी वीडियोस डेली देखते जाएंगे। तो जितना जितना आप प्यार से भरपूर होते हो, खुशी से भरपूर होते हो, तो उतना क्या होता है, आपके बॉडी का भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो शाम के सेशन में विशेष हम ये 7 वैल्यूज के बारे में देखेंगे, कैसे हमें इससे भरपूर होना है और जिससे फिर हमारा शरीर का भी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। फिर साथ में ये भी रिसर्च में प्रूव किया है, जो हम खाना खाते हैं, भोजन है, तो यदि वो प्लांट बेस्ड डाइट है तो उससे हमारा आउटकम अच्छा होता है। जब भी हम फास्ट फूड ले रहे हैं, ट्रांस फैट, शुगर है, नॉनवेज डाइट है, तो उसका भी असर हमारे फर्टिलिटी के ऊपर होता है। फिर हमारी गहरी नींद होना बहुत जरूरी है। जितना आप खुश रहते हैं, म्यूजिक से भी आपकी जो इम्यून सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम पे इफेक्ट होता है। एक्सरसाइज का इफेक्ट होता है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनका फर्टिलिटी इंप्रूव होता है। तो ये इसीलिए कंप्लीट अप्रोच, हॉलिस्टिक अप्रोच हमने बनाया है। और जो मैं आपको बता रही थी कि ये डेली ऑनलाइन सेशन चलते हैं, ये उसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड है। रोज रात को 8 बजे, संडे 11 बजे इसके सेशंस होते हैं। ये पूरे सेशंस हम उसमें कवर करते हैं, जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, म्यूजिक है, स्लीप है। तो ये सेशंस आप जरूर देखना। तो अभी देखेंगे कि नेचुरली जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जैसे ये ओवरी है, यहाँ पे एक तैयार होगा और फिर वो एक ट्यूब में आता है। नेचुरली रिलेशंस रखते हैं तो जो सीमेन है, स्पर्म्स है, उसमें जो अच्छे जो जंतु होते हैं, इसको स्पर्म कहते हैं, जिसका क्वालिटी अच्छा है, स्पीड अच्छा है, वो यूट्रस से उसको ट्यूब में आना है। ट्यूब में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, माना वो फलीभूत होगा एक, और स्पर्म से एम्ब्रियो तैयार होगा और वो फिर एम्ब्रियो तैयार हुआ यूट्रस के अंदर आएगा। तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है ओवरी जिसमें एक बनेगा, फिर ट्यूब जिसमें वो एक आ जाएगा, यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करके यूट्रस से ट्यूब में आ जाएंगे, वहां फर्टिलाइजेशन होता है और फिर ट्यूब में वो यूट्रस में बेबी आकर इम्प्लांट होता है। तो यदि स्पर्म में प्रॉब्लम है, एग्स में प्रॉब्लम है, ट्यूब में प्रॉब्लम है, ओवरी में प्रॉब्लम है, तो फिर प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए जो आगे का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है वो है IUI या IVF। IUI माना क्या कि जब हम सीमेन को, उसमें यदि सीमेन पैरामीटर्स में प्रॉब्लम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसका स्पीड अच्छा नहीं है, क्वांटिटी इसका काउंट कम है, तो वॉश करके जो अच्छे स्पर्म्स है और जिसको स्पीड अच्छा है वही फिर हम थैली के अंदर छोड़ते हैं। उसमें से फिर बाकी तो ट्यूब के अंदर होगा। तो ट्यूब नॉर्मल होना जरूरी है। यदि किसी का ट्यूब में प्रॉब्लम है, यदि किसी के स्पर्म में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एग्स में प्रॉब्लम है, तो हमें फिर IVF का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं कि ये जो एग्स है ये यहाँ से हम बाहर निकालते हैं और एक जो अच्छे क्वालिटी का है उसको हम डायरेक्टली इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को एग के अंदर छोड़ते हैं, तो उसको IVF कहा जाता है। तो IUI का यदि मैं आपको प्रोसेस समझाऊं, जो कि अभी आपने वीडियो देखा, तो उसमें ये 6 स्टेप्स है। तो पहले स्टेप में क्या करते हैं कि आपको टैबलेट्स दिए जाते हैं, फिर आपका सोनोग्राफी करते हैं 90 दिन से, उसमें हम एग की क्वालिटी अच्छी तैयार हो रही है क्या वो चेक करते हैं, एग का काउंट कितना है, उसकी साइज कितनी है। जब एग्स अराउंड 18 to 22 mm साइज का हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। 36 आवर के बाद वो एग रिलीज होता है। तो जनरली 9th डे से 10th डे से ऑल्टरनेट डे रिलेशंस हम बोलते हैं आपको रखने के लिए। स्पर्म की क्वालिटी, तो हमें ये हर स्टेप में विजुलाइज करना है, हमें बॉडी को कमांड देने हैं, क्योंकि आज यू थिंक यू बिकम, जो हम बॉडी को कमांड देंगे कि मेरे एग्स की साइज परफेक्ट हो रही है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म का काउंट अच्छा है, उसका स्पीड अच्छा है, ये हमको विजुलाइज भी करना बहुत जरूरी है। साथ साथ जैसे हमने कहा डाइट पे ध्यान देना है, यदि किसी का स्मोकिंग, अल्कोहल ये है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट स्पर्म की काउंट पे, क्वालिटी के ऊपर और उसके स्पीड के ऊपर होता है। तो ये हमारे खाने माना ये हमें नहीं लेना है। खाने में भी जैसे टी, कॉफी, ये सबका इफेक्ट होता है, तो वो भी हमारे खाने में कम आना चाहिए या ना के बराबर। तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी इंप्रूव हो रही है, ये विजुलाइज करना है। तो एग्जैक्टली क्या हमें सोचना है, क्योंकि आज जैसे आप सोचते हो वैसे होता है। तो इसके लिए सोचना, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है। संकल्प से सिद्धि कहते हैं, जैसे जैसे आप संकल्प करते जाएंगे वैसे वैसे होता जाता है। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में हम
राइटअप भी हम आपको देते हैं, कुछ प्रिंट भी देते हैं, कुछ आपके व्हाट्सएप पे हम लोग सॉफ्ट कॉपी भी भेजते हैं। इसके वीडियोस बने हुए हैं, जैसे अभी आपने वीडियो देखा तो वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो एक जो है वो ट्यूब में आएगा, स्पर्म जो है वो ट्यूब में आएगा, फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे, फिर वो फर्टिलाइज एम्ब्रियो, जैसे यहाँ लिखा है डे 5 का एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आता है। अभी यूट्रस के अंदर का जो अंदर का स्तर है, गद्दी है, जैसे मैंने कहा सॉइल, वो थिकनेस भी इम्पोर्टेंट है। यदि वो 7 mm से नीचे है तो वो जो अंडा मतलब एम्ब्रियो तैयार हुआ है वो वहां नहीं चिपकेगा, और वो बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसका तो हमें वो भी विजुलाइज करना है। फिर मेडिसिन भी हम आपको उसी रीति से देते हैं, ज्यादा किसी का बढ़ता है तो उसको कम मेडिसिन देते हैं, किसी का कम बढ़ रहा है तो उसको डोज ज्यादा दिया जाता है। तो वो तो हम वहाँ पे टाइट्रेट करते हैं, डोज आपका एडजस्ट करते हैं, लेकिन आपको भी वो सोचना बहुत जरूरी है कि यूट्रस के अंदर का जो लेयर है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं साइंस में, या गद्दी अस्तर, वो जितना चाहिए उतना ही परफेक्ट डेवलप हो रहा है। फिर जाकर वहां पे एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो रहा है, प्रत्यारोपित हो रहा है, और फिर ये प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो रही है, प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू हो रही है। तो ये प्रोसेस को बार बार विजुलाइज करना है। ये कभी नहीं सोचना कि अंडे तैयार होंगे या नहीं होंगे, बच्चा वो एम्ब्रियो बनेगा नहीं बनेगा, बनने के बाद वो वहां चिपकेगा नहीं, ऐसे डाउट क्रिएट नहीं करना। कहते हैं जहाँ विश्वास है, जहाँ निश्चय है, वहां विजय 100% है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती कहते हैं। हमने डाउट क्रिएट किया, संशय रखा, होगा नहीं होगा, तो फिर हमें रिजल्ट नहीं मिलेगी, तो हमको क्या होगा, फिर हमारा विजय नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें ये सब बार बार विजुलाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो वैसे ही जैसे वो IUI का हमने देखा, ये IVF का प्रोसीजर है। किसी को IVF सजेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, पहले वो अच्छे से एग्स डेवलप होने के इंजेक्शन देंगे, एग्स को निकालने का दूसरा जो स्टेप है उसको कहते हैं एग पिकअप। तो अभी इसके लिए क्या है कि ये जैसे इंटरनल सोनोग्राफी होती है, वहां से एक नीडल अंदर जाएगी और ओवरी से जो अंडाशय से अंडे को बाहर निकालेंगे। तो ये नीडल पेट के अंदर जा रही है, पेट से नहीं अंदर से, जहाँ इंटरनल सोनोग्राफी होती है। इसमें कोई कट नहीं है, लेकिन बेहोश करना पड़ता है। तो ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ बेहोश करना है। एक आधा घंटे का प्रोसीजर है, 3-4 घंटे में आपको डिस्चार्ज करते हैं। तो एक बाहर हम निकालते हैं, जो कुछ अंदर अभी हो रहा है वो हम बाहर करते हैं, उसको IVF कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब माना, टेस्ट ट्यूब में बेबी नहीं तैयार करते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रोसीजर्स में हम ट्यूब्स यूज करते हैं, बाहर होता है, तो एक लेमैन टर्म्स में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो दूसरा स्टेप है एग्स को बाहर निकालेंगे, फिर तीसरा तभी हम स्पर्म्स को भी लेंगे। चौथा स्टेप है स्पर्म्स को एग्स के बाजू में रखेंगे एग फर्टिलाइजेशन के लिए, या फिर हम डायरेक्टली एक जो, क्योंकि बहुत ही स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम है ना। आजकल क्या हो रहा है, पहले हमें लगता था कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है वरना लेडीज में ही प्रॉब्लम है, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। 25% जेंट्स में प्रॉब्लम है, 25% लेडीज में प्रॉब्लम है, 25% दोनों में प्रॉब्लम है, और 25% में हमें पता ही नहीं चलता है क्या प्रॉब्लम है। तो काफी सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये, लेकिन होता क्या है, ट्रीटमेंट जो भी ज्यादा से ज्यादा होगा वो सब लेडीज के ऊपर होती है। लोगों को तो घर में भी क्या होता है, समाज को ये लगता है कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है। मान लो अभी किसी जेंट्स का दोष नहीं है, लेकिन उसके स्पर्म्स नहीं बन रहे या उसके क्वालिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन सब कुछ सुनना किसको पड़ता है, सुनना तो वो लेडीज को ही पड़ता है। उसको सबको लगता है कि इसको बच्चा नहीं हो रहा है। तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी जेंट्स है वो भी सपोर्ट दे, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बहुत सेंसिटिव इश्यू होता है। क्योंकि जब शादी होती है तो सभी पूरे सोसाइटी एक्सपेक्ट करेगी कि बच्चा होना चाहिए, तो हमें वो एक प्रेशर रहता है। फिर हम ये किसी के साथ ये टेंशन स्ट्रेस दूसरों के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। चलो बाकी कुछ बीमारी है तो हम दूसरों को बता सकते हैं, हम हल्के हो सकते हैं। ये क्या होता है, प्रेशर हमारे अंदर ही बढ़ते जाता है। तो इसीलिए हमको कहीं ना कहीं वेंट आउट करना होगा। प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा, उसको हमने इसके लिए वो क्या करते, सिटी देते हैं ताकि वो वेंट आउट हो जाए, नहीं तो क्या होगा, ब्लास्ट ही हो जाएगा। तो हमारा भी हालत वैसे ही होता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले रिलैक्स होना बिल्कुल जरूरी है। जितना आप रिलैक्स होंगे तो ये प्रोसीजर या अंदर सब जो तैयार होगा वो भी अच्छे से क्वालिटी का। जब आप टेंशन लेंगे ये सब और कॉम्प्लिकेट हो जाता है।
तो आपको बिल्कुल रिलैक्स होना है। कुछ प्रॉब्लम से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ नहीं शेयर कर सकते, घर वालों के साथ भी नहीं, फ्रेंड्स के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, लेकिन हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेडिटेशन करके आप परमात्मा के साथ शेयर कर सकते हो। तो जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतने आपके जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो ये एक की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। फिर जो एक फर्टिलाइजेशन के लिए 2 आईवीएफ के मेथड्स होते हैं। एक हम लोग डायरेक्टली एग्स के बाजू में स्पर्म को छोड़ेंगे, और जो मैं अभी बता रही थी इक्सी, जो एडवांस है कि अभी स्पर्म में बिल्कुल ही मोटिलिटी नहीं है, तो ऐसे केस में हम स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर छोड़ते हैं। उसको कहते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो स्पर्म अंदर एग्स के छोड़ा जाता है। फिर 5वां होता है, फिर एम्ब्रियो तैयार होता है, जिसको बच्चा भी कह सकते हैं, भ्रूण कह सकते हैं। फिर ये डे 5 का एम्ब्रियो, देखो 5 दिन दिखा है ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। तो पहले डे 3 तक का ही ट्रांसफर करते थे, अभी जनरली डे 5 तक का बच्चा देखते हैं, उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। तो वो जो डे 5 तक जो एम्ब्रियो गया माना उसका अच्छा क्वालिटी है। फिर वो अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो हम क्या करते हैं, थैली के अंदर छोड़ते हैं, जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं। अभी थैली के अंदर छोड़ना है तो वापस आपको एडमिट नहीं करना है, लेकिन फिर एक दिन हॉस्पिटल में जाना होता है, वहां पे वो एम्ब्रियोस को थैली के अंदर, लेकिन इसमें एनेस्थीसिया नहीं, एडमिशन नहीं, कुछ नहीं। तो ये 2 मेथड्स के लिए हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, बाकी ये तो लैब के अंदर तैयार होता है। तो आपके जो इंजेक्शन, सोनोग्राफी, ये तो यहीं पे हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस को हमें क्यों समझना है, जब हम प्रोसेस को समझते हैं तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। अच्छा चलो यही होना है, और तो ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं तो फिर हमारे मन में डर रहता है, डाउट रहता है, तो डाउट भी निकल जाता है। तो ये आईवीएफ का जो प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट, जैसे हमने आईयूआई के बारे में देखा, वैसे ये भी आपको बार बार इसको पढ़ना है, विजुलाइज करना है, वीडियो देखने हैं। तो जैसे आप सोचते जाएंगे वैसे होता जाता है, जिसको अफर्मेशंस कहा जाता है, कि आप बॉडी को कमांड दे रहे हो फॉर आईवीएफ और आईयूआई सक्सेस। तो संकल्प से हमें सिद्धि मिलती है, संकल्प हमारे सिद्ध होते हैं। और साथ साथ जो हमारी एम्ब्रियो की क्वालिटी इंप्रूव होने के लिए, एग की क्वालिटी इंप्रूव हो, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव हो, उसके लिए 3 विशेष बातों पे ध्यान रखना है, डाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज। तो डाइट में हमारा जो डाइट है वो प्लांट बेस्ड डाइट होना चाहिए। यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो उसको बंद करना है, आप वेजिटेरियन डाइट लेना, उसमें भी आपके खाने में, हर रोज के खाने में स्प्राउट्स होने चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन। हाँ, मिल्क की जगह प्रिफरेबली बटर मिल्क, कर्ड लेना, और ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम ले सकते हैं। ये 4 व्हाइट पॉइजन सबको अवॉइड करने हैं, शुगर, सॉल्ट, वनस्पति घी, व्हाइट फ्लोर माना जो बेकरी प्रोडक्ट्स है, टी, कॉफी, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, ये नहीं, ना के बराबर। और ये तो बिल्कुल अवॉइड करना है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन डाइट है ना, ये जो फास्ट फूड है, हॉट डॉग, बर्गर, डोनट, इसमें सब प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। शुगर के बदले क्या ले सकते हैं, अगर शुगर अवॉइड करना है? शुगर के बदले आप वैसे जैगरी ले सकते हैं, लेकिन जैगरी भी उसका ही छोटा भाई है, तो इसके लिए प्रिफरेबली जहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं पूरा ही अवॉइड करना है। इसीलिए जैसे मैंने कहा कि टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक ये प्रिफरेबली अवॉइड ही करना है, वो हमारी आदत रहती है, इसके लिए हम लेते हैं। अभी यदि आप मुझे पूछेंगे तो मैंने टी टेस्ट ही नहीं किया है, अभी तक मैंने टी टेस्ट ही नहीं किया, टी कैसे होता है वही नहीं मुझे मालूम। पहले हम लोग चलो मेडिकल कॉलेज में थे, सब थे, तभी तो हम लोग कॉफी वगैरह लेते थे, लेकिन अभी हम वो भी नहीं लेते हैं। वो हमारी एक आदत रहती है, हम लोग, हमारी आदतें हम ही बनाते हैं, फिर आदतों को हमें ही चेंज करना है, हमारी आदतों को। तो वो एक सिर्फ बिलीफ सिस्टम, हमारे संस्कार, हमारी आदतें जो हमने बनाई है, तो हमें वो पहले बताना है। इट इज जस्ट 1 थॉट अवे। हम लोग बोलते हैं कि चाय नहीं लेंगे तो मुझे हेडेक होगा, तो हमने पहले ही बता दिया कि चाय नहीं लेने से हेडेक होने वाला है। वैसे हेडेक नहीं होगा, चाय का और हेडेक का हो तो हमने एक बॉडी को भी आदत होगी थोड़े दिन, लेकिन ये बोलना ही नहीं है ना कि मैं चाय नहीं लूंगी तो मुझे हेडेक होगा। तो ये हमारा एक सिस्टम रहता है, तो इसीलिए हमको वो सब चेंज करने के लिए इट इज जस्ट 1 थॉट अवे। तो नॉनवेज और ये सब, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स है, तो हमारा जो एग्स है उसकी क्वालिटी और ये हैम्पर हो सकता है। प्रिफरेबली 2 टाइम्स मील लेना है, प्रिफरेबली। जैसे हम लोग भी 2 टाइम्स मील लेते हैं, कभी नहीं पॉसिबल है, कुछ है तो एडिशनल होता है, अदरवाइज
मॉर्निंग 9 to 10 o'clock के बीच में एक बार आपने लंच लिया, और लंच में भी शुरू में आपको ग्रीन जूस लेना है, आपको ड्राई फ्रूट्स, सलाड, स्प्राउट्स। अभी इतना सब खाने के बाद रोटी सब्जी के लिए कहाँ जगह रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो आप ग्रीन जूस तो सिंपल है, आपको क्या करना है, पालक लेना है। ग्रीन जूस कैसे बनाना है देखिए, यहाँ लिखा है कि आप पालक लो, आप उसको लौकी लो, या फिर जैसे दूधी लेना है, बॉटल गोर्ड लेना है, आधा फ्रूट डालना है कोई भी, जैसे गुआवा डालना है, अमरूद है, आपका सेब है, छोटा वाला बनाना है। और बाकी जो हमारे घर में जितने भी पत्ते रहते हैं, पुदीना है, करी लीव्स है, तुलसी है, धनिया है, वो सब बहुत सारा डाल दीजिए। और खाने का पत्ता है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी इसको बनाने के लिए कुछ पकाना नहीं है, कुछ नहीं, मिक्सर में डालना है, सेंधा नमक डाल दो, काला नमक डाल दो आपके टेस्ट के लिए, बस आपका जूस रेडी हो गया। तो ये इससे फाइबर्स भी काफी जाते हैं, प्लांट बेस है, और ये डेली सुबह शाम आप दोनों टाइम ले सकते हैं। तो सुबह का जो भोजन है तो आपको ग्रीन जूस ऐसे लेना है, फिर जैसे शाम का भी भोजन वही। अभी शाम आप कितने बजे ले रहे हैं, 5-6 बजे ले रहे हैं, अभी 6 बजे से मॉर्निंग 10 बजे तक, तो कितना फास्टिंग हो गया आपका, ऑलमोस्ट 16 आवर्स फास्टिंग हो गया। और इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है ना, कि जितना हाईली क्लीन बॉडी जो है आपकी, हाईली मीन सिंपल चीज है, आपकी प्लेट पानी से ही साफ होती है, तो आपकी अंदर की इंटेस्टाइन्स, आपका पेट ऐसे ही साफ हो जाएगा। यदि प्लेट साफ करने के लिए आपको बहुत साबुन लग रहा है, प्लेट जितना साफ करने के लिए लगता है उतना आपका प्लेट और पेट दोनों सेम ही है। प्लेट साफ करने के लिए तकलीफ हो रही है तो पेट साफ होने के लिए भी क्या होगा, तकलीफ होगी। तो प्लेट ऐसे ही साफ हो रहा है पानी से, आपका पेट भी ऐसे ही साफ हो जाएगा। तो वो हमें हमारे खाने में होना बहुत जरूरी है। तो ये नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि जितना फास्टिंग करेंगे तो आपका जितना टॉक्सिन्स बनता है वो ऑटोफेगोसिस होता है ना, अंदर ही वो सेल्स उसको खा लेते हैं, जो भी टॉक्सिन्स। नहीं तो आपके वो सेल्स को जितना आप डालेंगे उसको काम करना पड़ रहा है, अभी उसको फ्री है तो वो बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को खत्म कर रही है। नहीं तो फिर आप खा रहे हैं तो उसको काम करना पड़ रहा है, बॉडी को, उस सेल्स को आप काम दे रहे हो। अभी 16 आवर्स उसको बाकी कुछ काम नहीं कर रहे है, तो आपके शरीर को सफाई कर रही है, शरीर के टॉक्सिन्स को खत्म कर रही है। तो इसीलिए आजकल ये जितने भी बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, ये सब क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा खाने पीने पे ही कंट्रोल नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो भोजन है वही औषधि है। आपका भोजन यदि ठीक होगा, आपने कंट्रोल यहाँ पे रखा, तो आपके जितने भी टॉक्सिन्स है, अभी टॉक्सिन्स कहाँ सर्कुलेट होंगे, शरीर में, तो बीमारी पैदा करता है, कैंसर हो रहा है। तो ये हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर आप एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज भी बहुत खुशी से करना है, ऐसे एक मशीन की तरह नहीं करना है, हमें एक खुशी से वो रियलाइज करके अनुभव से करना है। और अभी जैसे बारिश का मौसम होगा, बाहर नहीं जा सकते, तो हम म्यूजिकल एक्सरसाइज यहाँ सिखाते हैं, जो आज हम शाम को करेंगे। तो उससे क्या होता है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, ब्रीदिंग, मेडिटेशन। तो ये बहुत प्यारे सॉन्ग्स होते हैं, डिवाइन सॉन्ग। तो गाने सुनते हुए आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो खुशी के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। साथ में थोड़ा आसन प्राणायाम भी करना है, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब अभी प्राणायाम है, ओमकार प्राणायाम, ये सब भी हम शाम को देखेंगे। फिर गहरी नींद के लिए हमें क्या करना है, नींद के आपके अच्छे से 2-3 सेशंस लिए जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए नेचर ने, भगवान ने एक मैकेनिज्म दिया है जिसमें पूरी बॉडी रिजुविनेट होती है, पूरा जो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। लेकिन कभी होगा अच्छी गहरी नींद, रात को अच्छी तरह से सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हमारा पूरा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो अच्छी गहरी नींद के लिए हमने वीडियोस भी बनाया हुआ है, उसके हमने थॉट्स ये आपको प्रिंट में भी दिया हुआ है, तो ये दोनों लैंग्वेजेस में है सभी। और फिर क्या क्या आपको ध्यान देना है, टिप्स फॉलो करना है, वो भी दिया हुआ है, वो भी आप डिटेल में पढ़ना। इसका सेशन आप जो यूट्यूब पे अपलोडेड है वो देखना, या जब भी प्रैक्टिकल सेशन होता है तो क्या होता है, जूम पे आप ज्वाइन होते हो, आपका कुछ भी डाउट है आप जो, क्योंकि लाइव सेशन है ना, आप उनसे पूछ सकते हो। तो ये हमें फॉलो करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी हार्मोन्स के ऊपर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। जितना पॉजिटिव हार्मोन्स हमारे
शरीर में सर्कुलेट होंगे। अभी क्या हो रहा है, हम छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, बातों को पकड़ के रखते हैं, दुखी होते हैं, और विशेष इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट लेते समय, क्योंकि भागदौड़ बाकी तो सब जमाने भर का सबको देखना ही है, और फिर ऊपर से ये भी सब झेलना पड़ रहा है, ये भी सब सोचना पड़ रहा है, फिर ये सब ट्रीटमेंट के लिए बार बार आना भी पड़ता है। ऐसे भी नहीं आप आए, आज मैंने दवाई दी और कल ट्रीटमेंट हो गया, तो ट्रीटमेंट के लिए समय भी जाता है, ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि इंजेक्शन है, दवाई है, फाइनेंशियल भी है, आना जाना, तो काफी सारा है। न्यूक्लियर फैमिली है, घर में भी कोई नहीं, घर का भी संभालो, ये भी करो, तो थोड़ा सा क्या होता है, हम डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर ये सभी जितना हम सोचेंगे तो निगेटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फिर वो वापस हमारे ट्रीटमेंट में अफेक्ट करता है। तो क्या करना होगा, ये सब तो अभी है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते अभी। उसमें हम लोग जितना खुश रहेंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना क्या होगा कि हमारी रिजल्ट भी हमको जल्दी मिलेगी, क्योंकि हमारे शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, उसकी एक की क्वालिटी इंप्रूव होगी, स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो इसीलिए हमें इन बातों पे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ये सभी साइंस ने प्रूव किया है। जैसे अभी जापानीज साइंटिस्ट है मसारो इमाटी, जिन्होंने क्या किया, रिसर्च किया, काफी सारा रिसर्च है पानी के ऊपर, पौधों के ऊपर, ग्रेन्स के ऊपर। अभी ये जो पानी का रिसर्च मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 2 बॉटल्स पानी के हैं, एक के ऊपर लेबल है लव, दूसरे के ऊपर लेबल है हेट। अभी ये पानी किसी को पीना नहीं, किसी ने पिया हुआ पानी नहीं रखा है। अभी जैसे अभी हम लोग अभी 20 लोग हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, ये लेबल्स को मन ही मन डिसाइड करना है, प्यार और नफरत। फिर हम सब लोग चले गए, हमने क्या किया, दोनों पानी बॉटल में से एक एक पानी की बूंद को निकाला, और फिर इलेक्ट्रॉन जैसे नीचे ब्लड टेस्टिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, फिर वो इमेजेस आए, उसके हायर एंड फोटोग्राफी मशीन से फोटोग्राफी। तो जिसके ऊपर प्यार लिखा है उस पर बहुत सुंदर रंगोली के जैसे इमेज, जिसके ऊपर नफरत लिखा है उस पर क्या है, ब्लैक डिस्टॉर्टेड इमेज। अब ये पानी बाहर है, इसके ऊपर असर किसका हो रहा है, हमारे विचारों का। तो हमारे शरीर के अंदर कितना असर होता होगा, और हमारा शरीर 70% पानी से बना है, और उसी से फिर हमारा सब कुछ अंदर तैयार हो रहा है, एग तैयार हो रहा है, एम्ब्रियो तैयार हो रहा है, अंदर का यूट्रस का लेयर बन रहा है। तो इतना सारा इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर होता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम बाहर किसी को चेंज नहीं कर सकते, वो जो है जैसे, हमें उनके साथ रहते हुए शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर होकर रहना है, डरना नहीं है, निर्भय होकर रहना है। तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ा मेडिटेशन करना है। तो अभी जैसे लंच के बाद थोड़ा प्रेस करने के बाद हम ये पूरा एक 1 आवर के लिए 1.5 आवर्स के लिए 2:30 बजे से 4 बजे सेशन लेंगे। उसमें हम पूरा समझेंगे कि कैसे हमें परिस्थिति में, है ना, क्योंकि ना ही हम लोगों को चेंज कर सकते, ना ही हम स्थान को चेंज कर सकते, ना ही परिस्थिति को। परमात्मा कहते हैं बच्चे ना स्थान बदलेगा, ना लोग बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुमको बदलना है। तुम्हें उन सभी लोगों के साथ में रहते हुए खुश रहना है, प्यार से रहना है, शांति से रहना है। तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर, क्योंकि मन जितना स्थिर, स्टेबल, रिलैक्स रहेगा, उतना हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा, हमारे पूरे माइंड और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो ये हम शाम के सेशन में देखेंगे कि कैसे ये 7 वैल्यूज से हमें भरपूर होना है, और हर एक सिस्टम है, हर एक का, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर एक वैल्यू का सिस्टम के साथ कनेक्शन है। और विशेष हमको अभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पावरफुल बनाना है ना, तो प्यूरिटी के वाइब्रेशंस ऑरेंज कलर के, है ना, या परमात्मा पवित्रता का सागर है, उनसे वो पवित्रता के वाइब्रेशंस मेरे अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। मेरा पूरा शरीर शुद्ध बनते जा रहा है, पवित्र बनते जा रहा है। ये बार बार हमें विजुलाइज करना है। तो उसके लिए मेडिटेशन हम शाम को देखेंगे, और ये ऐसे हर एक वैल्यू का, है ना, जैसे अभी आनंद से मुझे भरपूर होना है, तो उसके लिए मुझे क्या सोचना है, ज्ञान से भरपूर होना है, तो उसके लिए क्या विचार करने हैं, शांति से भरपूर होना है, प्यार से भरपूर होना है, खुशी से भरपूर होना है, पवित्रता से, शक्ति से। तो उसके ऐसे हमने आपको सभी के लिए थॉट्स दिए हुए हैं, आपके प्रिंट में भी दिया हुआ है, और आपको ये ऐसे हमने जो व्हाट्सएप पे PDF भेजा है, उसमें हमने एक में ही, चलो वो 7 करने के लिए भी आपके पास अलग अलग टाइम नहीं, तो हमने क्या किया,
हर एक का थोड़ा थोड़ा लेकर 3 पेजेस का यही एक बना दिया। तो इसमें ये 3 पेजेस आपको हर रोज सुबह शाम देखने हैं, ताकि पूरा शरीर मेरा शुद्ध हो रहा है, मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्योर बन रही है, पावरफुल बन रही है, जिससे क्या होगा कि बहुत जल्द ही, है ना, कि ये सब करने से कि एक की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, स्पर्म की क्वालिटी, और फिर प्रेगनेंसी होने में मदद मिल रही है। आपको विजुअलाइज करना है, और जो मैंने कहा कि आपको ये ऐसा मैसेज आता होगा, तो ये आप व्हाट्सएप नंबर, हॉस्पिटल का नंबर सेव करेंगे, तो ये जो ब्लू लिंक्स है ना, वो तभी क्लिक होंगे जब नंबर सेव होगा। तो आपको ये जो यूट्यूब वीडियोस है ना, वो आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चलो आपको अभी IUI का वीडियो देखना है, आप क्लिक करेंगे, मेडिटेशन कमेंट्री देखनी है, आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे मैंने आपको डाइट स्लीप के बारे में बोला, तो स्लीप के सेशंस है, तो वो आपने क्लिक किया स्लीप मैनेजमेंट, तो आपको डायरेक्टली स्लीप के सेशंस आपको क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये पूरा ऐसे पूरा मन का आपका सेशंस होता है। तो जितना हो सके कोशिश करना 1 घंटा अपने लिए निकालना, और ये फिर हमने चार्ट दिया हुआ है ताकि आपको पता चलेगा कि चलो आज मैंने क्या किया, आज मैंने एक्सरसाइज किया क्या, आज मैंने भोजन पानी जो था ईश्वर परमात्मा की याद में खाया क्या, मैंने म्यूजिक सुना क्या, मैंने एक्सरसाइज किया, मैंने मेडिटेशन किया। तो इसके लिए चार्ट लिखने से हमें, चार्ट लिखने में 5 मिनट जाएगा सिर्फ, तो याद रहेगा, अरे कल मैंने एक्सरसाइज नहीं किया था, कल अभी मुझे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया, अभी मुझे कल करना है, ताकि फिर ये कंप्लीट हो सकता है। और जिससे फिर हमारा जो रिजल्ट है ना सक्सेस मिलने का, IUI हो, नेचुरल हो, IUI IVF, आपको जल्द ही रिजल्ट मिले। तो इसके लिए ये जो GOD वर्ड है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। G माना जनरेट, O माना ऑपरेट, D माना डिलीट। सुबह उठते ही क्या करेंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। फिर O माना क्या ऑपरेट, पूरे दिन वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करना है, ऑपरेट करना है, क्योंकि काम तो करना ही है ना। जो घर में रहते हैं उनको सबसे ज्यादा काम रहता है। लोगों को लगता है कि हाउस वाइफ है, कुछ करते नहीं, लेकिन वो तो सबसे ज्यादा उनको ही काम रहता है। और फिर D माना डिलीट, जो भी कुछ पूरे दिन में हुआ, इसने ये बोला उसने, वो सब क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो हमारे अंदर क्या होगा, पूरी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती रहेगी। वो परमात्मा को वो दे देना है, परमात्मा और मेरा मन आत्मा, तो उससे कनेक्शन, वहां से पॉजिटिव एनर्जी लेनी है सुबह सुबह, है ना। सुबह सुबह क्या करना, परमात्मा शांति का सागर है, खुशी का सागर है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिवान है। परमात्मा को याद करो, परमात्मा से शक्तियाँ, परमात्मा से परमात्मा शांति, परमात्मा खुशी, परमात्मा प्यार मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही है। क्या होगा, आत्मा से ये शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। तो शांति प्रवाहित हो रही है, खुशी प्रवाहित हो रही है, मेरा शरीर स्वस्थ बनते जा रहा है। ऐसे सुबह सुबह जितना समय है, भले 5 मिनट है, 5 ही मिनट करो, बहुत प्यार से करो, एकदम शांति से करो, ताकि क्या होगा, हमारे शरीर में वो पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होगी, शरीर स्वस्थ बनते जाएगा। और फिर पूरे दिन उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य करो। और रात को जो भी कुछ हुआ है, कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, जॉब में ऊपर नीचे हो रहा है, बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा है, परमात्मा को देकर रिलैक्स होकर फिर सोना है। तो सिर्फ प्रेगनेंसी, IVF या नेचुरल कंसेप्शन, उतना वो सक्सेस मिलना इम्पोर्टेंट नहीं, हो तो मिलेगा, लेकिन उससे क्या होगा, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं ना, वो भी बहुत शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर होकर इस दुनिया में आएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, करना क्या है, 3 बातों पे ध्यान देना है। हेल्थी डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट लेना है, खाना बनाते समय, खाते समय ईश्वर परमात्मा की याद में करना है, थोड़ा एक्सरसाइज के लिए समय निकालना, और मेडिटेशन करना है। तो एक्सरसाइज हम शाम को देखेंगे, मेडिटेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे एग्जैक्टली मेडिटेशन करना है, कैसे बैटरी को चार्ज करना है, कौन बैटरी है, कौन पावर हाउस है, कैसे वो चार्जर है, ये टेक्निक को समझना जरूरी है। तो लंच के बाद हम लोग इस टेक्निक को समझेंगे, तो जिससे क्या होगा, मेरा मन शक्तिशाली होगा, मन खुश होगा, खुशी के हार्मोन्स रिलीज होंगे, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। जो शरीर स्वस्थ है, एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होगी। हमारे रिलेशन, जब हम खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तो लोगों के साथ के रिलेशन क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारे घर का वातावरण चेंज होता है। लेकिन इसके लिए ये जो 5th इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, वो बहुत बहुत जरूरी है।
तो अभी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। सुबह उठते ही क्या करना है, सुबह उठते ही यही सोचना, पता नहीं आज क्या होने वाला है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बस खत्म, वहां ही खत्म हो जाता है। सुबह सुबह उठकर क्या सोचना है, सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। कैसे जनरेट करेंगे, ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे। जिंदगी के लिए वाह वाह करना है, जैसे है मेरी जिंदगी वाह वाह जिंदगी है, थैंक यू करना है जिंदगी को। परिवार कैसा है, जो भी है, सासू माँ जैसे भी है, देवरानी जेठानी हमारे है ना, परिवार का थैंक्स करना है, वाह वाह करनी है। वाह वाह नहीं भी है ना सासू माँ, वाह वाह बन जाएगी। क्या बोल रहे हैं, वाह वाह, वाह सासू माँ वाह, वाह हस्बैंड वाह, तो क्या होगा, वैसे वाह वाह बन जाएंगे, है ना। भाई साहब को बोलते हैं वाह मेरी पत्नी वाह, तो सबको क्या बोल रहे हैं, वाह वाह नहीं है ना तो भी बन जाएंगे। हम बोलते हैं अरे क्या इसके साथ ही शादी होने वाली थी, ऐसा ही मिलने वाला था, या ऐसी पत्नी में, ये नहीं, जो हो रहा है ना वो अच्छा है। गीता में श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, अभी हो रहा है बहुत अच्छा, आगे होगा बहुत अच्छा। जब भगवान बोल रहा है तो इसका मतलब वो सत्य है, फिर हम उसमें सोचने वाले क्यों मेरे साथ ही ऐसा, अरे जो हुआ वो अच्छा हो रहा है, भगवान बोल रहे तो अच्छा ही हुआ। सिर्फ हम लोग समझ नहीं पाते क्या अच्छा है वो। तो इसीलिए अभी क्या करना है, इसको हम एक एक्सरसाइज के जैसे करेंगे। आप सभी मेरे साथ करेंगे, एक उंगली लेंगे और वाह वाह करेंगे। हाँ, तो वाह 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 3 बार करेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरी जिंदगी वाह, ऐसे नहीं, वाह ऐसे क्या करते हो, वाह मेरी जिंदगी वाह वाह, ऐसे क्या करते हो। अभी 2 बार लेंगे, 2 उंगली लेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरा परिवार वाह, थैंक यू आई लव यू, परिवार से प्यार करना है। फिर 3 लेंगे, वाह वाह वाह, वाह मेरी हेल्थ वाह, थैंक यू आई लव यू, है ना, पूरे शरीर से प्यार करना है। फिर 4 लेंगे, वाह वाह वाह, वाह प्रकृति वाह, थैंक यू आई लव यू, क्योंकि प्रकृति से शरीर बन रहा है, जो बच्चे का शरीर बनेगा वो भी प्रकृति से बनेगा। फिर लास्ट में वाह वाह वाह, वाह ईश्वर वाह, थैंक यू आई लव यू। तो क्या करना है, परमात्मा से भी प्यार करना है। तो सुबह उठते ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करनी है। हम लोग कमाते हैं ना, पैसा कमाते, वैसे खुशी कमानी होगी, जनरेट करनी पड़ेगी। कहाँ से आएगी खुशी, हमको ही जनरेट करनी पड़ेगी। फिर थॉट क्रिएट करेंगे कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, बोलिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, यस मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ, यस मैं बहुत बहुत भाग्यशाली। फिर सोचेंगे कि मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बहुत शक्तिशाली, जनरेट करोगे यस यस मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। फिर सोचेंगे मैं बहुत बहुत खुश हूँ, यस मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जनरेट करना है ना, वो नहीं चाहिए मैं बहुत बहुत खुश, तो कहीं कहाँ से जनरेट, अच्छे से जनरेट करो ना। मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत बहुत सुखी हूँ, यस मैं बहुत बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत बहुत धनवान हूँ, यस मैं बहुत बहुत धनवान हूँ। तो कुछ भी नहीं है, ये सब है ना हमारे पास, शक्ति खुशी है तो धन ही है हमारा। आज से मेरे साथ तथा परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। तो क्या करेंगे, रोज रात को ऐसा सोचेंगे और रोज सुबह उठते ही ऐसा सोचना है। पॉजिटिव एनर्जी अंदर जनरेट करनी है शरीर के अंदर। तो होमवर्क क्या है, अभी भोजन के लिए जाएंगे, बहुत खुशी से प्यार से भगवान का प्रसाद ईश्वर परमात्मा की याद में हमें खाना बनाना है, खाना खाना है, खाना खिलाना है रात को सोते समय, और सुबह उठते ही ईश्वर परमात्मा को थैंक्स। और जब ये जो अभी हमने थॉट्स क्रिएट किए वो करने हैं, तो क्या होगा, अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। शाम को आप मेडिटेशन के बारे में देखेंगे, ये सारा ऑनलाइन सेशन आप अटेंड करना, और बहुत जल्दी फिर ये सेशन अटेंड करना चालू करना जो गर्भ संस्कार का, ठीक है। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो ठीक है, नहीं तो आप आपका नंबर सिस्टर को दे देना। 21 तारीख को विशेष इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर हमने 4 से 5 बजे ऊपर सेशन रखा है, आप जरूर इसमें भी ज्वाइन होना।
और फिर ये जैसे अभी सेशन है, एवरी मंथ ये सेशन होता रहेगा। आप तो औरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर एवरी नेक्स्ट वीक से एवरी थर्सडे 4 से 5 यहाँ पे योगा एक्सरसाइज होगा। तो जो अपने से आ सकते हैं वो योगा एक्सरसाइज के लिए जरूर आना। और आज ये जो आप पूरा अटेंड करेंगे, फिर कल और परसों जो सेशन अटेंड करेंगे मेडिटेशन का, आज शाम को क्विज होगा, उसके ऊपर आपको जो विनर और रनर आपका सिलेक्ट किए जाएंगे, उनको फिर हम ये सर्टिफिकेट भी देंगे और गिफ्ट हैम्पर भी देंगे। ये सुपर शक्ति का जैसे क्राउन डालते हैं, विनर को क्राउन होगा और ये आपको सैश गले में डाला जाएगा। तो आप जरूर ये पूरा प्रोग्राम अटेंड करना ताकि फिर आपको वो सर्टिफिकेट भी मिले। तो ये शाम को आपका क्विज है, ये फीडबैक फॉर्म है, तो ये ऐसा पूरा दिन का शेड्यूल होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी ने बहुत प्यार से सुना। अभी हम 2 मिनट ईश्वर परमात्मा को याद करेंगे, फिर ऊपर जाके लंच करेंगे। आपको जिनको थोड़ा सा लंच के बाद रेस्ट करना है, आप ऊपर रेस्ट करना। आप थोड़ा सा चक्कर लगाकर वापस आना, चक्कर लगाकर वहां से कभी चक्कर नहीं हो जाना, आप वापस आना। और क्योंकि वो शाम के सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिलैक्स होके बैठ जाए, कंफर्टेबल, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे। एकदम रिलैक्स, कंफर्टेबल। लंबी गहरी सांस लेना। श्वास लेते समय विजुलाइज करना ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में प्रवाहित हो रही है। और श्वास छोड़ते समय विजुलाइज करना अंदर की नेगेटिविटी बाहर जा रही है। मेरा शरीर completely relaxed। अब स्वयं को देखें, मैं महान हूँ, मैं विशेष हूँ। मेरी हर सोच, बोल और कर्म सबको सुख देने वाले हैं। आज से जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे उन सभी को मेरे द्वारा परमात्मा शांति, परमात्मा खुशी, परमात्मा प्यार ही मिलेगा। मैं हर रोज समय निकाल कर एक्सरसाइज, मेडिटेशन जरूर करूंगा। सात्विक भोजन के साथ साथ गहरी नींद का भी ध्यान रखूंगा। ये छोटी छोटी बातें ध्यान देने से अपना भोजन, नींद, मेडिटेशन, एक्सरसाइज
हमारे एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होगी। यूट्रस के अंदर का लेयर अच्छी रीति से डेवलप होगा और ये एम्ब्रियो इम्प्लांट हो रहा है। मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रही है। हम बहुत जल्द ही माता पिता बन रहे हैं। माता पिता बनने का सपना पूरा हो रहा है। ईश्वर परमात्मा सदा मेरे साथ है। तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। परमात्मा का दिल से धन्यवाद मुझे अपना बनाने के लिए। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदा शांत रहूंगा, खुशी और प्यार से भरपूर रहूंगा। और सभी को शांति, खुशी, प्यार मिलेगा। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख करिए और एनर्जी अपने फेस को दीजिए, आंखों को। फेयर एंड लवली लगाइए सभी के साथ, फेयर सभी के साथ लवली, सभी के साथ प्यार से रहना है। ओम शांति। सभी को खुशी लगी होगी। मन को भोजन खिलाया, अभी शरीर को भोजन खिलाएंगे तो सभी अभी ऊपर चलेंगे। ठीक है? किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी के सेशन में? ठीक है, फिर भोजन करते हैं। क्योंकि उसमें भी सब डोसिंग, हार्मोन्स के इंजेक्शन, वो सब हम लोग नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके लिए वेगन ही बेटर है। वहाँ से कोई वहाँ से भी जा सकते हैं। वो वहाँ उसका